नमस्कार दोस्तों। तैयारी करने वाले सभी आवेदकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां टाइम और वर्क का क्वेश्चन ना आए, समय और कार्य का क्वेश्चन ना आए। तो हम ठान लेते हैं कि हमको एक नौकरी यानी एक सीट चाहिए और वो मेरी सीट है, इसी एग्जाम में मेरी सीट है। ठीक है, तो इसके साथ हम समय और कार्य का पूरा चैप्टर देखते हैं। मैं बड़ा ही छोटे छोटे टॉपिक बनाऊंगा और बहुत ही आसान बनाऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देख लेना। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। समय और कार्य का ये मेरा पार्ट 1 है। तो इसमें बिल्कुल सामान्य चीज रहेंगी, प्रारंभिक चीज रहेंगी, समय और कार्य के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। जब काम करने वालों की संख्या बढ़ती है तो काम करने में कम दिन लगते हैं। काम करने में दिन कम लगते हैं। जैसे मान लीजिए ये तुम्हारी कोई दीवार है, ये तुम्हारा क्या है, कोई दीवार है। तो इसको इसके मैंने 4 समान हिस्सा कर दिए, 4 समान हिस्सा कर दिए। तो कोई एक व्यक्ति इस दीवार को 4 दिन में पूरा कर देता है। एक 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 एक, ठीक है। तो यानी इस दीवार को किसी एक व्यक्ति पर हम पूरा करवाते हैं तो वो व्यक्ति यानी एक व्यक्ति इस पूरी दीवार को 4 दिन में पोत देता है, पुताई कर देता है। ठीक है, तो 4 दिन में, तो एक दिन का काम यानी एक 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 4 दिन हो गए। तो प्यारे दोस्तों, तो एक दिन में केवल वो एक चौथाई दीवार पोत पाएगा। एक चौथाई यानी 4 दिन में कोई व्यक्ति काम करता है, इसका मतलब क्या है, एक दिन में चौथाई भाग वो काम कर पाएगा। जब काम करने वालों की संख्या बढ़ती है तो काम करने में कम दिन लगते हैं। अब मान लीजिए यहाँ केवल एक व्यक्ति था, मैंने एक व्यक्ति और लगा दिया, एक व्यक्ति और लगा दिया, एक व्यक्ति और लगा दिया, यानी मैंने कुल 4 व्यक्ति कर दिए। पहले एक व्यक्ति था, 3 व्यक्ति और ले आया, तो ये एक दिन में इस काम को पूरा कर देगा, ये भी इस काम को एक दिन में पूरा कर देगा, ये भी इस एक ही दिन में पूरा कर देगा, एक ही दिन में। तो यानी पूरा जो काम है मेरा, पूरा काम एक दिन में पूरा हो जाएगा। तो समझ में आया। जब हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ाएंगे, मनुष्यों की संख्या बढ़ाएंगे तो दिन कम हो जाएंगे। जब एक व्यक्ति काम कर रहा था तो 4 दिन में ये दीवार पूरी हो रही थी, 4 दिन में रंगाई हो रही थी, दूसरे दिन ये करता, तीसरे दिन ये करता और चौथे दिन इस काम को पूरा करता। लेकिन मैंने 4 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे कर दिए तो उन्होंने एक एक इस व्यक्ति ने हिस्सा पूरा कर दिया, एक इस व्यक्ति ने हिस्सा पूरा कर दिया, ऐसे करके चारों हिस्सा एक ही दिन में पूरे हो गए। तो समझ में आया। जब काम करने वालों की संख्या बढ़ती है तो काम के दिन कम हो जाते हैं। इसके विपरीत जब काम करने वालों की संख्या घटती है तो काम में अधिक समय लगता है। वही वाला एग्जाम्पल फिर ले लो। ये हमारे 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, ये समान हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं मेरे, ये 4 व्यक्ति। तो मेरे 4, पहले वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं दोबारा से घूम के। ये लीजिए, देखिए जब काम करने वालों की संख्या घटती है, यहाँ एक लगा था, यहाँ ए लगा था, यहाँ बी लगा था, यहाँ सी लगा था और यहाँ डी लगा था। तो काम जो है यानी एबीसी के द्वारा एक दिन में काम पूरा हो रहा था। अब मैंने बी सी डी को हटा दिया, बी सी डी को हटा दिया तो केवल ए को छोड़ा, तो ये आज ये काम करेगा, कल इस दीवार को पूरा करेगा, परसों इस दीवार को, उससे अगले दिन, यानी ए अकेला इसको 4 दिन में करेगा। तो सीधी सी बात है कि जब काम करने वालों की संख्या घटती है तो काम में अधिक दिन लगते हैं, अधिक समय लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं।
एक व्यक्ति किसी कार्य को x दिनों में पूरा करता है, मतलब पूरा काम x दिनों में करता है, तो उसका एक दिन का कार्य 1/x। ठीक है। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है, कितने दिन में, तो एक दिन में 1/10 भाग ही कर पाएगा। इसका अर्थ यही है, एक दिन में इकाई समय में लिया गया समय, तो 1/10, पूरा काम 10 दिन में करता है तो एक दिन में 1/10 काम करेगा। तो इसको हम जैसे 10 दिन जो है हम ऐसे लिख लेते हैं, 10 दिन इसको लिख लिया, तो इसके बटे में 1 रख लो, तो इसका उल्टा कर दीजिए, यानी एक दिन का काम, मतलब व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन का काम उसका 1/10, यानी 1/दिनों की संख्या। चलिए इसके विपरीत देखते हैं, एक व्यक्ति का एक दिन का कार्य बटे में 1/10 भाग है, तो उसे पूरा करने, कार्य को समाप्त करने में x दिन लगेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस भाग को 1/12 दिन में करता है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति एक दिन का कार्य 1/12 भाग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक दिन में 12वें भाग को पूरा करता है, तो पूरा करने में, समाप्त करने में x दिन लगेंगे, x यानी 12 दिन लगेंगे। तो एक दिन का जो काम दिया है उसे उल्टा कर लीजिए, जैसे 12/1, तो 1 से भाग देंगे तो 12 ही आ गया। ठीक है, समझे। तो हमारा कहने का अर्थ यह है, एक दिन का काम दिया है तो उसे उल्टा करके पूरा काम निकाल लीजिए कि कितने दिन लगेंगे। चलिए, यदि ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो अब ये ए है और ये मेरा बी है, ठीक है, ये मेरा कार्य है, ये कार्य है और ये मेरा दिन, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी, बी की दोगुनी है, मतलब कहने का मतलब है बी एक काम करता है तो ए उतने ही समय में 2 काम कर देता है, तो जो ज्यादा काम करेगा वो कम समय लेगा। तो यदि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से आधा समय लेगा, ए बी से आधा समय लेगा। तो देखिए, तो ये दुगना है, तो मान लीजिए ये बी किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, तो ये आधे समय में यानी एक दिन में ही काम को पूरा कर देगा। तो ए के कार्य करने की क्षमता बी की 2 गुनी है, ठीक है। बी किसी काम को मतलब एक कार्य करता है, इतनी देर में वो 2 काम कर देता है। मान लीजिए ये आपका है, ये लीजिए ये बी का काम है, बी, और ये मेरा ए का काम है, ए का काम है। तो बी एक काम को कर पाता है, मान ये दीवार है और दीवार का आधा हिस्सा बी एक दिन में पोत पाता है, ठीक। तो ये, लेकिन ये जो है इसका दुगना काम करता है, एक दिन में ये पूरे ही दीवार पोत देगा, तो ये एक दिन लेगा, और ये एक दिन में आधी और एक दिन में आधी, यानी 2 दिन लेगा। कितना लेगा? 2 दिन लेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये यदि आपने अच्छी तरह समझ लिए तो मान लो समय और कार्य बिल्कुल कुछ नहीं है, हलवा हो जाएगा, हलवा हो जाएगा समय और कार्य, ठीक है। तो चलिए, इसको यदि समझ नहीं आए तो आप दोबारा रिवर्स करके देखते, पीछे हटा के देखते रहिए। चलिए, यहाँ से समझ, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से समझ आ जाएगा। यदि किसी कार्य में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या x अनुपात y के अनुपात में, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात y अनुपात x होगा। यदि ए और बी विभिन्न विभिन्न समय में किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो ए का काम और ए का काम, तो यहां पर देखिए, मतलब किसी कार्य में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या x अनुपात y है, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है? x अनुपात y। चलिए पहले मैं तुमको इतना बता देता हूँ, ये वाला इतना बता देता हूँ, इसको मान लीजिए आप एक टॉपिक है, इसको ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो एक टॉपिक मान लीजिए इसको,
जैसे व्यक्तियों की संख्या और ये समय, x व्यक्ति हैं और y व्यक्ति हैं, तो ये हमारे व्यक्तियों की संख्या है और ये हमारा समय है, ये हमारा समय। तो यहाँ x व्यक्ति काम करते हैं और यहाँ y व्यक्ति काम करते हैं, तो समय इसका उल्टा होगा, समय होगा y और x। ठीक है, मान लीजिए ये 10 व्यक्ति हैं और ये 5 व्यक्ति हैं, किसी काम को करते हैं, तो सीधी सी बात है जो 10 व्यक्ति और समान काम को करते हैं, 10 व्यक्ति ज्यादा काम करेंगे तो ये वाली संख्या लेंगे, यानी वो 5। ठीक है, तो 10 व्यक्ति बहुत जल्दी समय कम लेंगे, दिन ले लीजिए, मान लीजिए दिन, 10 व्यक्ति 5 दिन लेंगे और 5 व्यक्ति हैं और समान कार्य है, 5 व्यक्ति हैं और समान कार्य, तो वो 10 दिन लेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा टॉपिक ये है, चलिए दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, दूसरा टॉपिक ले लेते हैं ये वाला, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। ये ए और बी भिन्न भिन्न समय में काम को पूरा करते हैं, तो भिन्न भिन्न समय में ए का काम और बी का, मान लीजिए ए 10 दिन में पूरा कर देता है या 15 दिन में, और ये बी 20 दिन में पूरा, तो ए का काम कितना होगा, ए का काम बटे में बी का काम, बी का काम। चलिए देखते हैं, तो ए बी द्वारा लिया गया समय, यानी ऊपर ए का काम रहेगा तो, लेकिन यहाँ पर बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा कितना समय लिया गया 20, और ए द्वारा कितना समय लिया गया 15, कितना समय लिया गया 15, तो इनके ए का काम बटे में बी का काम, ठीक है, कट जाएंगे तो काट जाएंगे, तो यहाँ यानी बी का समय ऊपर रखेंगे और ए का समय नीचे रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देय मजदूरी की किए गए काम के समान अनुपाती होती है। मान लीजिए ए और बी, ए और बी है, ठीक है, तो ए मान लीजिए 5 काम करता है और बी 4 काम करता है, कितने समान समय में, समान समय में, समान समय में ए 5 काम करता है, बी 4 काम करता है, ठीक है, और ये 900 रुपये मजदूरी लेते हैं, दोनों मिलके कितने रुपए मजदूरी लेते हैं 900। तो सीधी सी बात है कि काम ये ए 5 हिस्सा काम कर लेता है, 1 2 3 4 5, किसी काम का ये 5 काम कर देता है और ये बी है उस काम का केवल 4 भाग ही करता है, तो सीधी सी बात है जब ये 5 काम मतलब 9 भाग हैं, कितने भाग है 4 5 और 4 बराबर 9, 5 और 4 बराबर 9, 5 और 4 बराबर 9, तो ये 5 भाग काम कर देता है, इस पे 4 ही भाग काम होता है, तो ये ज्यादा काम कर रहा है तो इसको ज्यादा मजदूरी मिलेगी 900, 900 इनकी कुल मजदूरी है, तो बटे में 9, बटे में 9 इन दोनों का जोड़, ये 5 काम ये 4 काम 9 काम हो गए। अब ये को कितना काम में पैसा मिलेगा 5 भाग काम मिलेगा, ये हो गया 100 बराबर 500, 500 रुपये हमें ए को मिलेगा, ए को कितना मिलेगा 500, बी को कितना मिलेगा, तो 900 बटे में 9 गुणा में कितने हिस्सा है इसके 4, तो 100 बार काट दिया ये हमने, 100 चौका 400, 100 का 400, ठीक है, तो देय मजदूरी किए गए काम के समानुपाती होती है, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 2। अब हम चलते हैं